everyone, my name is नीलम and you are watching नीलम्स पेरेंटिंग। एक ऐसा चैनल जहाँ पे हम पेरेंटिंग के नए एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं जिससे हम अपना और बच्चों के साथ अपना रिलेशनशिप एक बहुत बेहतर बना सकें और इस पूरी जर्नी को, पेरेंटिंग जर्नी को एंजॉय कर सकें। सो वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में थिंक विथ मी, जहाँ पे मैं अपनी डेली लाइफ के बारे में अपडेट्स देती रहती हूँ। आप मुझे स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड एनी वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू से थैंक यू बिकॉज इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट एंड ये सच में ही बहुत अप्रिशिएट करने की बात है। बीइंग अ पेरेंट, आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप इस चैनल पर हैं, इट मीन्स यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग। सो आई स्पेशली वॉन्ट टू से थैंक यू फॉर बीइंग हेयर बिकॉज हमारे पास कोई भी प्रोफेशन के लिए डिग्री चाहिए, उसके लिए हम पढ़ते हैं, बट एक पेरेंटिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे हम सब अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं एंड वी डोंट वांट टू लर्न। इवन हम सब के सब परेशान जरूर होते हैं, इस बात को आप अग्री कर रहे होंगे। हम सब लोग डेली लाइफ में अपनी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं एंड वी डोंट नो हाउ टू टैकल दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस, क्योंकि बीइंग परफेक्ट पेरेंट है तो हमें परफेक्ट होना है, इस तरह की आइडियोलॉजी हमारे साथ रहती है। So I am here to share something that is related to the child psychology and also I will make your parenting journey more comfortable. So today I am going to discuss about a very common problem। हमारे पेरेंट्स की बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है कि बच्चे हमारी बातें सुनते नहीं है, हम जो भी उनसे बोल रहे हैं वो सुन नहीं रहे हैं, वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। वाई दीज थिंग्स हैपन, ये क्यों हो रहा है, हम ऐसा क्या करें कि वो हमारी बातें सुनने लगे। वहीं अगर कोई और इनसे ये बात बोले तो ये उसको सीरियसली लेंगे। तो ये चेंजेस क्यों हैं? हमेशा हम थर्ड पर्सन के पास नहीं जा सकते या उनके नाम पे उनको डरा नहीं सकते। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही, कितना फ्यू एग्जाम्पल सो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों होता है। मैं रेडी, द फर्स्ट इज यू विल नॉट गेट रेडी, यू विल हैव टू स्टे अलोन एट होम। अगर आप जल्दी से रेडी नहीं हुए तो आपको घर में ही रहना होगा, अकेले वो भी। द क्वेश्चन इज लीव देम अलोन? नो। क्या कभी आप उन्हें अकेला छोड़ेंगे? आंसर इज नो। छोड़ते हैं? नो। अगेन द क्वेश्चन नंबर 2, फिनिश योर ग्लास ऑफ मिल्क क्विकली और द मॉन्स्टर विल कम। अपने ग्लास का दूध जल्दी से खत्म कीजिए या फिर भूत आ जाएगा या फिर ऐसा हो जाएगा या फिर ऐसा हो जाएगा, जो भी आप एग्जाम्पल्स दे। कैन मॉन्स्टर रियली कम? यस और नो। आंसर दीजिए इसका, यस और नो। क्या कभी वैसा होता है? कभी वो जो भी आप इसके बदले में बोलते हैं वो चीजें कभी होती हैं? नहीं। विल नॉट सिट इन द कार देन आई विल लीव यू हियर। अगर आप हमारे साथ नहीं चलेंगे या फिर तुरंत इस गाड़ी में नहीं बैठे या तुरंत बाइक पर नहीं बैठे, हम आपको यहीं छोड़ देंगे। कैन यू रियली लीव देम अलोन? क्या आप सच में उनको छोड़ते हैं? कभी छोड़ा है या फिर कभी छोड़ेंगे? टेल मी योरसेल्फ, टेल मी प्लीज पेरेंट्स, कभी ऐसा होता है? नो ना, बिकॉज वी लव आवर चिल्ड्रन सो मच और उसके हम कभी भी ऐसा कर ही नहीं सकते। नाउ द क्वेश्चन इज कैन वी रियली डू दीज थिंग्स और वी ओनली से सच लाइन्स टू गेट थिंग्स डन इन द मोमेंट। और में कभी ऐसा करते हैं या फिर हम ये सब बातें सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि वो उस मोमेंट पे वो सारे काम हो जाए। अगेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट हमारे दोनों वर्ड्स में और एक्शंस में, दोनों अलग अलग है। हम कर कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और। When with the time children realize that what we say does not really happen। जब बच्चों को इस बात का एहसास हो जाता है जो भी हम बोल रहे हैं वो कभी होने वाला नहीं है, उस टाइम पे our words lose value, हमारे शब्द अपनी अहमियत खो देते हैं। And they stop listening to us in other situation as well। एंड वो हमारी सुनना बंद कर देते हैं दूसरी सिचुएशंस में भी। ऐसा नहीं है सिर्फ इन्हीं एग्जांपल्स में, तो दूसरी जगह पे भी हमारी बात सुनना बंद करते हैं बिकॉज वी लॉस्ट वैल्यू ऑफ आवर वर्ड्स। हम अपने शब्दों की अहमियत को कम कर चुके होते हैं। रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हम बोल रहे हैं, क्या है जो हम कर रहे हैं, दोनों सेम हो एटलीस्ट, फिर विश्वास करेंगे या फिर तभी वो रिलाई कर पाएंगे। तो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट कैन वी डू? अब इसका सोल्यूशन क्या है नीलम? अगर ये प्रॉब्लम है तो हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? येस वी कैन सॉल्व दिस बाय यूजिंग सम मेथड्स। सो यू हैव टू रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट्स। द पॉइंट इज कभी भी उनको ये फालतू की ऐसे धमकाने वाली चीज़ें मत बोलिए, बिना मतलब की बातें मत बोलिए, धमकाने वाली चीज़ें मत बोलिए जो कि रियलिटी इसकी पॉसिबल नहीं है। चाहे बी ऑनेस्ट,
बी ऑनेस्ट कि क्या होने वाला है। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो आपका क्या मूड स्विंग होगा या फिर क्या चीजें होने वाली हैं रियल में। अपने शब्दों के साथ रहिए। आपने जो बोला, कई बार ये हमारे लिए भी डिफिकल्ट होगा, बट यस, स्टिक विथ योर वर्ड्स, इट्स रियली मैटर। और ये हम एक तरह से पास ऑन कर रहे हैं कि वर्ड्स पर रहना। आप एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं, इफ आप लेट करेंगे तो हम लोग पार्टी में भी लेट पहुंचेंगे और हम लोग वहाँ पे कोई मस्ती नहीं कर सकते, कुछ इंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो क्या फायदा होगा पार्टी में जाने का, कोई मजा ही नहीं आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, if you will not sit in the car then I will have to pick you up and make you sit in the car। आप कार में नहीं बैठेंगे, अगर आप बाइक में नहीं बैठेंगे तो फिर हम आपको गोद में लेके जबरदस्ती बिठा देंगे और आपको जाना पड़ेगा। इट्स मच बेटर कि आप खुद से ये डिसीजन लें, तो आपको अच्छा लगेगा। तो इस तरह की चीजें बहुत कॉमन है। बी ऑनेस्ट, अब क्या होने वाला है। फिनिश योर मिल्क क्विकली बिकॉज ओनली देन वी विल एबल टू प्ले विथ योर प्ले एंड हैक्स। जल्दी से अपना दूध फिनिश कर लीजिए जिससे कि हम खेल सकें, जिससे कि आपको जिससे हम खेल सकें, हमें और प्ले से खेल सकें या फिर हम अलग तरीके। In this video I am only talking about kids, but yes the same problems करते हैं teenagers के parents भी, because same pattern again आंसर इज सेम। हो सकता है उनके साथ ये सिचुएशंस नहीं हो, लेकिन यस आंसर इज सेम। जब छोटे से हम यही चीजें करते रहते हैं, वी विल नॉट स्टिक विद आवर वर्ड्स, तो हमारे जो वर्ड्स हैं उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और वो धीरे धीरे जैसे ही बच्चे बड़े होंगे तो वो रिस्पॉन्स आने लगेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पेरेंट टू स्टिक विद आवर वर्ड्स। जो भी चीजें आप करने वाले हैं, आपके एक्शंस जो होंगे आप वही बोलिए। बहुत जरूरी है कि हम अपने वर्ड्स पर रहें और एक तरीके से हम बच्चों के सामने आइडियल हैं, स्पेशली स्मॉल किड्स, क्योंकि उन्होंने भी उतना एक्सप्लोर नहीं किया है, तो उनके सामने हम जिस तरह का भी बिहेव करेंगे वो वही बिहेव सीखेंगे। When we will not stick with our words, so they also learn the same thing and और वो पास ऑन होती जाएगी। We are raising generations, हम अब एक नई पीढ़ी को बड़ा कर रहे हैं। It's very important to raise our children very mindfully। Mindful parenting is very important। हम उनसे क्या बोल रहे हैं, तो सेम टाइम ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पे वर्क करें और कुछ नया सीखें। I hope you understand the value। रियल लाइफ में भी ये मैटर करता है। अगर हम अपने वर्ड्स के साथ रहते हैं तो ही हमारी वैल्यू रहती है, हमारे वर्ड्स ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। सेम विथ अवर चिल्ड्रन ऑल्सो। तो डोंट फॉरगेट कि बच्चे कुछ नहीं समझ रहे, दे लर्न सो मैनी थिंग्स एंड स्मॉल थिंग्स मैटर्स। छोटी छोटी चीज़ें जो हम उनके साथ डेली कर रहे हैं वो मैटर करती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ येस प्लीज़ लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन में। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइए। मोस्टली जो भी कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिलने वाला है उसको सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, बट येस यूजफुल कंटेंट हमारे पास बहुत कम है। सो आई वांट जस्ट हेल्प मी टू ग्रो माय चैनल, शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड सो दैट वी कैन मेक अ बेटर कम्युनिटी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।